आज की वीडियो बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपके हेल्थ के बारे में। हर एक लोग बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को एक आस मिली है डॉक्टर अशोक मिश्रा से, जिन्होंने आयुर्वेद की दुनिया में तहलका मचा रखा है। बड़ी लोग विशेषज्ञ हैं, लगातार इनकी वीडियो आप तक आती रहती है और काफ़ी सारे लोगों के बड़ी बड़ी बीमारियां यहाँ पे आके ठीक हुए हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे थे कि सर मैं अब अपनी बीमारी को अपने घर से कैसे ठीक कर सकता हूँ, तो इसी क्रम में आज मैं लेके आया हूँ और ये रेगुलरली मैं आप तक पहुँचाते रहूंगा। मिश्रा जी हैं हमारे साथ में शब्दों में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक मिश्रा है। मैं एक आयुर्वेदाचार्य हूँ और आयुर्वेदिक तरीके से हर्ब से लोगों का इलाज करता हूँ। सर काफ़ी सारे लोग परेशान हैं अभी के टाइम में, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीज हो रही हैं, तो सर मेन क्या वजह है जो इस तरह से लोग पैसा रहते हुए भी वो खाना नहीं खा पा रहे हैं? सर क्या है कि आजकल जो खाना पाना ना बिल्कुल बदल गया है जी। आपने देखा होगा, पहले बीपी का नाम सुना भी नहीं होगा, अब ये गांव तक भी पहुंच गया है, शुगर गांव तक भी पहुंच गई, हार्ट प्रॉब्लम गांव तक भी पहुंच गई। तो क्या है कि हमारा खाना बिल्कुल उल्टा हो गया। ज्यादा रिच फूड ले रहे हैं, मैदा वाली चीज ज्यादा ले रहे हैं, वसा वाली चीज ज्यादा ले रहे हैं, फैट ज्यादा ले रहे हैं। उस वजह से ये है कि हमें लाइफ थ्रेटनिंग चीज हो रही है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीजें हैं। जो खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम आपसे जानना चाहेंगे थायराइड के बारे में। एक थायराइड की जो समस्या है सर आजकल हर घर में है, लेडीज जेंट्स किसी को भी हो रहा है, कोई एज की लिमिट नहीं रह गई है इसमें। तो थोड़ा सा बताएं सर थायराइड के बारे में कि लोग कैसे जो है अपने घर में बैठे बैठे खुद को ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से सर बताएं हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि देखो थायराइड की बीमारी काफी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। और मैं इसको ऐसा नुस्खा बताऊंगा, ऐसा एक फार्मूला बताऊंगा जो आप घर पे ही कर सकते हैं, क्योंकि महामारी तरह से है। जी देखो, मैं जब भी यहाँ पे मान लो फ्री कैंप करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उसमें से 10 में से 6 महिलाओं को थायराइड होता है। राइट। अब तो जवान बच्चों को थायराइड हो रहा है, हालांकि महिलाओं को ज्यादा होता है। जी। इन लेडीजों में ज्यादा होता है, लेकिन आज आम पुरुषों में भी हो रहा है। क्या है, लाइफस्टाइल खराब हो गया उनका, खान पान खराब हो गया। क्या है कि जो हम खा रहे हैं वो ज्यादा मैदा वाली चीज खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं। राइट। स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं, सोना नहीं हो पा रहा है, टेंशन ज्यादा ले रहे हैं। जब भी हमको थायराइड होता है, या तो वजन बढ़ेगा, ठीक है, या वजन घटेगा। ओके, दो तरह के थायराइड होते हैं। हाँ जी, या तो वजन घटेगा या वजन बढ़ेगा जी, या बालों का झड़ना हो जाता है। ओके। क्योंकि एक तरीके से हमारे थायराइड जो है ना एक हार्मोन्स है। एक ये थायराइड ग्रंथि होती है यहाँ पर हमारे गले के पास, बिल्कुल तितली के आकार की होती है जी, जी। इसमें T3 और T4 जो है ना, दो एक तरीके से हार्मोन्स होते हैं जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। वही उसी वजह से जो है ना हमारा शरीर को एक तरीके से टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जो हमारा डिग्री है 37 डिग्री का, वो उसको ये ग्रंथि करती है, कंट्रोल करती है। ओके। हाँ, अगर ये ग्रंथि ना हो तो फिर हमारा शरीर गर्म होगा, कभी ठंडा होगा, कभी वजन बढ़ेगा, कभी गिरेगा। बिल्कुल। हाँ, इस वजह से ये जो है ना ये ग्रंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हम अपने हाथों से खराब कर लेते हैं गलत खान पान करके। बिल्कुल। और T3 और T4 जो है ना हार्मोन्स जो है ना, ये इस वजह से अगर डिस्टर्ब हुआ किसी का वजन बढ़ने लग जाएगा, THS प्रोफाइल खराब हुई तो किसी का वजन घटने लग जाएगा। ओके। तो ये दो तरह का होता है, तो हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइड, यानी कि हाइपर ज्यादा वाला और हाइपो कम वाला होता है। और ये एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होता है, ये दोनों हार्मोन्स वो इसको कवर करता है। ओके। अगर ये थोड़ा डिस्टर्ब हुआ जी, एक तरीके से ऑटोइम्यून डिसीज है जी, या तो ये मान लो जो अपने जो नमक में होता है आयोडीन की कमी की वजह से होता है, लेकिन अब तो ये ऐसा है ही नहीं, अब तो आयोडीन युक्त नमक आ रहे हैं। दूसरा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हो रहा है, गलत खान पान की। तो सर थायराइड की जैसे बात कर रहे हैं, जिंदगी भर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी या कुछ ऐसी चीजें हैं जो खा के घर में भी ठीक हो सकता है? अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो कोई जिंदगी भर दवा नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपको मैं जो घरेलू नुस्खे बता रहा हूँ या तो लाइफस्टाइल बता रहा हूँ, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको जिंदगी में थायराइड की दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं तो अगर आप नहीं समझते हो कि मैं तो नहीं कर सकता, मैं ये लाइफस्टाइल नहीं फॉलो कर सकता, तो आपको जिंदगी भर थायराइड की दवाई लेनी पड़ेगी और थायराइड की गोलियां बढ़ती चली जाएंगी। आज 75 mg, कल 100 mg, कल 150 mg हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपको मिल रही है और एक ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि आपको बिना दवाई के और अपने घर में भी आप इन चीजों को करके थायराइड को अपनी जिंदगी से हटा सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। सर बताएं बिल्कुल आसान भाषा में सर हमारे व्यूअर्स को, जैसे आप समझा रहे हैं जी। कुछ नहीं करना, देखो जो घर में होता है, नींबू घर में होता है, बिल्कुल, शहद घर में मिल जाएगा, ठीक है। एक नींबू का रस लीजिए, एक नींबू का रस निकालिए, उसमें आधा कप पानी लीजिए और 2 चम्मच शहद में घोल के सुबह सुबह पीना है, खाली पेट। एक काम ही करना, ठीक है। उसके बाद रात को आधा चम्मच धनिया जी 1 कप पानी में उसको भिगो दीजिए। ये धनिया पाउडर लेना है, जो पाउडर आपको घर पीसना है। ओके ओके। और सुबह उसको भी ले लीजिएगा। तो साबुत धनिया भी लिया है? साबुत धनिया को पीस लीजिएगा, पीस लेके, ठीक है। कोई कहता है जी मैं साबुत धनिया नहीं ले सकता हूँ, तो जो आम धनिया की जो पाउडर नहीं होता, पाउडर तो आप मार्केट का लीजिए, खुद पीसिए आप, या हरी जो जुट्टी आती है धनिया की जी, जी। उसका पेस्ट बना लीजिए, पूरी जुट्टी का साफ करके, और उसको फ्रिज में रख लीजिए। 1 चम्मच निकाला, आधा कप पानी में घोला और पी। अगर आप ऐसा करते हैं
तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो थायराइड का लेवल है बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, और इवन आपकी जो दवाई खा रहे थे, जो 10 साल से खा रहे थे, वो बिल्कुल छूट जाएंगी। अमेजिंग, जो डॉक्टर साहब ने बताई है ये सारी चीजें आपके घर में हैं, और स्पेशल डॉक्टर साहब प्रेशर दे रहे हैं, बाहर से धनिया नहीं लाना, घर में पीसो आप उसको, घर में पाउडर बनाओ, भले मिक्सी में कर लो या जैसे चाहो वैसे कर लो आप। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये चीजें करके आप ठीक हो सकते हैं, और लाखों लोगों का इलाज हुआ है, लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं, लाइन लगती है, और वो कोई दवाई के लिए नहीं, यही आयुर्वेदिक उपाय के लिए जो आपको इस वीडियो के जरिए मिल रहा है। अब आप थायराइड से मुक्ति पा सकते हैं। आप दिमाग से निकाल दीजिए कि थायराइड ऐसी बीमारी है जो कि हमें जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। अपने घर के इन छोटे नुस्खों से सर आप ठीक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, और करना पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए थायराइड कब हो या ना हो, लेकिन साइड इफेक्ट इसके होते रहेंगे। आपको वजन बढ़ता रहेगा, वजन घटता चला जाएगा, और जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि जो आप खा रहे हैं ना वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, वो फैट में कन्वर्ट होता रहेगा। तो ये चीजों को जो इसको जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए आपको इसमें ये तो उपाय करने ही करने जो बताइए। खान पान पे सुधार करना, मैदा की चीजें हैं, ज्यादा नॉन वेज है, भारी रिच फूड है, तला भुना है, ये नहीं सुबह सुबह मट्ठी खा रहे हो आप, सुबह ब्रेड खा रहे हो, परोठे रोज खा रहे हो, आलू के परोठे खा रहे हो, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। कम से कम अपने भोजन में 30% हरी सब्जियां, फल फ्रूट जूस का ऐड करो, तब ये हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा, और थायराइड रोगी आपका भी होंगे ही। मेरा नाम हरगोविंद सिंह बघेल है, मैं मथुरा से आया हूँ, और मैंने 15 दिन की दवा ली थी, और पहले मेरा शुगर लेवल 180 से 170 रहता था, और खाना खाने के बाद 250 से 270, 280, और अभी शुगर लेवल मेरा 67 हुआ है। अगर आप परहेज करोगे और दवा सही से लोगे तो आपका शुगर लेवल यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नाम सुंदर है जी मेरा जी, धांगड़ फतेहाबाद जिला है जी, फतेहाबाद से आया हूँ जी। मेरे शुगर है जी कम से कम 9-10 साल हो गए हैं। ये घटती बढ़ती रहती है, कभी हाई हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है जी। अभी मैंने यहाँ से दवाई लेकर गए जी, 15 दिन हो गए। इंसुलिन लगता था पहले जी 15 यूनिट का जी, उससे कम हो गया जी, 7-8 यूनिट का लग रहा है जी, भी सुबह 7-8 का शाम। मेरा शुगर लेवल पहले 205 था, अब मिश्रा जी के यहाँ से दवा ले गया हूँ, उसके बाद वो नॉर्मल आ गया 94। सर बात करें आयुर्वेद की, आप नाड़ी रोग विशेषज्ञ हैं, और बहुत गिने चुने लोग हैं जो नाड़ी देख के इलाज कर देते हैं, तो उसमें से आप एक जाने जाते हैं। सर आपके पास किस किस तरह के रोगी आते हैं? सर आजकल जो है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं, शुगर है, बीपी है, हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड है, जैसे मैंने बताया आपको, मोटापा है, क्योंकि लोगों को खान पाने का जो है ना कुछ ना तो नॉलेज है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उनको पता ही नहीं है, वो ठूस ठूस के खा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जितना खाना चाहिए उससे 3 गुना खा रहे हैं। कभी भी खा लिया, ज्यादा बन गया तो खा लिया, स्वादिष्ट बना तो खा लिया, कोई बैठा तो उसके साथ खा लिया। खाने वाले को खाने का बहाना चाहिए बस। और पेट की हमारा जो है इतना है छोटा सा, उसमें ठूस रहे ना, तो पानी की जगह छोड़ते हैं ना उसमें हवा की जगह छोड़ते हैं। तो जो क्या है कि हमारे जो सभी अंगों पे अनड्यू प्रेशर पड़ता है, लीवर पे पड़ता है, गॉलब्लैडर पे पड़ता है, सैपलिंग में पड़ता है, पैनक्रियास पे पड़ता है, उससे क्या है कि बीमारियां पैदा होती है। क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जब भी आप आहार करोगे या प्रकृति के विरुद्ध जो भी काम करोगे तो आपको प्रकृति दंड देगी, वो चाहे बीमारी के रूप में दे चाहे किसी के रूप में दे। तो शुगर के मरीज आ रहे हैं, बीपी के मरीज आ रहे हैं, थायराइड के मरीज ज्यादा आ रहे हैं, मोटापे के मरीज मेरे पास जाते हैं, जोड़ दर्द के लोग ज्यादा आ रहे हैं। और आपने देखा होगा आजकल जो IBS की बीमारी फैल रही है जी, क्योंकि खा तो ज्यादा रहे हैं, पच नहीं रहा। और जब से आपने देखा होगा जितना ये पहले मोटा अनाज खाते थे, अब क्या है कि बिल्कुल बारीक कर लिया, आटा भी रिफाइंड कर लिया, तो जाके पचता नहीं है, बल्कि दूसरे अंगों को जो है ना वो काम करने से रोकता है, पैनक्रियास को ब्लॉक कर देता है, जो हम शुगर के पेशेंट बन जाते हैं जी। और जो है कि अंदर जो है ना हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो है ना हमारा बीपी के पेशेंट बन जाते हैं, क्योंकि हार्ट के जो आर्टरीज है उसमें जो है ना कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो हार्ट को सक्शन करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, सक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी तो हम बीपी के पेशेंट बन जाएंगे, और जो बीपी का पेशेंट बन गया वो हार्ट का पेशेंट बनना है। इसे रोका जा सकता है शुगर को, शुगर हो ही ना किसी को? बिल्कुल रोका जा सकता है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे शुगर ना हो जी। देखिए मैं बता रहा हूँ कि नहीं तो शुगर होगी, क्योंकि ये समझ लीजिए आप जो भी खा रहे हैं, मान लो आप मार्केट में निकलते हैं, आप ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं, आपने क्या लिया, आपने ले लिया जी बेकरी का सामान ले लिया, आपने बिस्कुट ले लिया, आपने नूडल्स ले लिया, आपने चाउमीन ले ली, आपने केक्स ले लिए, वो सारे आप पैसे लेकर के घर से ना शुगर लेके जा रहे हो, डायबिटीज खरीद के लेके जा रहे हो, क्योंकि चीजें ऐसी मिल रही हैं जी, बच्चे खाते ही इस टाइप की चीजें हैं। जब जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है तो आपकी पैनक्रियास काम करना कम कर देती है, और आप प्यार से शुगर के मरीज बन जाते हो, पता भी नहीं चलता। तो इस टाइप की लाइफस्टाइल अगर आपकी है, मान लो आपको लंच करना है और लंच के टाइम में आपने बिस्कुट खा लिया, समोसा खा लिया, तो आपको शुगर होगी।
रात को आप खाना खा नहीं रहे हो, रात को आप जग रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते हो, कब पता नहीं 3 बज गए रात के, कब 4 बज गए, कब 5 बज गए, आप तो सो नहीं रहे हो, प्रकृति से विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, आपकी पैनक्रिया पे जो हीट आएगी पैनक्रिया इंसुलिन छोड़ना कम कर देगी, तो शुगर पैदा होगी। बहुत ही आसान भाषा में सर ने समझाया है और मुझे लगता है एक सिंपल आदमी जो है इसे आसानी से समझ सकता है क्या वजह है जिस वजह से इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां आपको हो जाती है। सर एक लाइन में अगर बहुत ही आसान भाषा में चाहें, जैसे आप लाखों लोगों को सर आपने ठीक किया है, तो हमारे व्यूअर्स को बताएं कि वो फ्री में बिना कुछ किए अपने घर से कैसे शुगर की बीमारी को ठीक कर सकता है। लेकिन पहले तो तला भुना मैदा और मैदा चीज से दूर छोड़ें, ठीक है, बिस्कुट से दूर हो जाइए जी, ठीक है, कभी कभार खा लिया अगर रेगुलर ठीक है जी मैं बिस्कुट से पेट भर रहा हूँ जी, मैं ब्रेड से ही नाश्ता करके जाता हूँ, परोठे रोज खा रहा हूँ जी, नहीं सी, अगर इस टाइप की लाइफस्टाइल आपकी रही तो आपको शुगर होगी, कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरी बात, कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, मान लो बुखार हो गया, जुकाम हो गया, स्टेरॉइड से दूर रहिएगा। ओके, क्योंकि आजकल एक सिस्टम चला हुआ है कि आपको जुकाम भी हो ना, डॉक्टर स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पेनक्रिया तुरंत अटैक होता है इसमें, और पेनक्रिया ने इंसुलिन छोड़ना बंद कर दिया, आप प्यार से शुगर के मरीज बन जाएंगे, वो पता नहीं चलेगा। तो डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी इलाज करवाइए, कोई ऐसी बात नहीं, जुकाम बुखार तो छोटी मोटी चलती रहती है सीजनल, लेकिन स्टेरॉइड की मना कीजिएगा। दूसरी बात, मैदा और मैदा से बनी चीजें दूर रहना। लोग कहते हैं मीठे शुगर होती है, मैं कहता हूँ नहीं होती है, मैदा से दूर रहना। मैदा से दूर रहना, जो चीजें डाइजेस्ट इजीली नहीं हो पाती है वो आपको शुगर को जन्म दे रहा है। एक तो ये हो गया, ये तो चीजें आपको थोड़ा सा एक टर्म्स कंडीशन बता दी, इन चीजों से दूर रहना जी। और आप सिंपल सा उपाय करना, जिसको शुगर है उसको भी, नहीं है उसको भी, टमाटर, खीरा, उसका रस निकालिए, अगर हो सके तो उसमें 20-30 ग्राम जो है हरा आपका आंवला होता है वो डाल लीजिए, उसका जूस बनाइए, स्मूदी बनाइए, आप उसको लीजिए, जिंदगी भर लीजिए, शुगर नहीं होगा, बीपी नहीं होगी, हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। ये करने से क्या प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, इतनी घर की चीजें हैं और साग सब्जी है जो कि डेली आपके पास होती है, इन चीजों के खाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है सर, लाखों की संपत्ति है बट वो मीठा नहीं खा सकते, वो चल नहीं सकते, वॉक नहीं कर सकते, बहुत सारी परेशानियां हैं उनको, और आपने इतनी आसानी से इतना सरल चीजों में बता दिया कि जो है उनको बिना दवाई के ये चीजें ठीक हो जाती है। इसीलिए तो हम कह रहे थे कि आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना चाहते हैं, पूरे देश में आयुर्वेद घर घर जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार भी आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना चाहती है। छोटी चीजें हैं, छोटा सा टोटका है, ये कर लीजिए। क्या करना है, 50 ग्राम टमाटर लेने, 50 ग्राम खीरा ले लेना, उसमें हरा आंवला डाल देना आधा, उसको मिक्सी में डाल के 100 ग्राम पानी डाल के उसका जूस निकाल लेना, मिक्स कर लेना, या तो छानिए पी लो, नहीं तो स्मूदी रस पी लो, इतना सा काम करना है सर। और इस करने से जो है बीपी शुगर सारी चीज का होगी ही नहीं, और जिनको है वो धीरे धीरे ठीक होती जाएगी, वर्स्ट पोजीशन में नहीं जाएंगे। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर अशोक मिश्रा, उसमें मैंने एक आलमंड मिल्क का नुस्खा दिया हुआ है कि उसमें क्या होता है, रात को बादाम भिगोई है, 10 से 15 बादाम भिगोई, उसको छीलिए, मिक्सी में डालिए, पानी डालिए, थोड़ा सा उसका पेस्ट बना दिए, और उसमें 1 गिलास पानी और डालिए, अब वो मिक्स करके दूध बन जाएगा, दूध नहीं मिलाना है, उसको पीजिए, डबल फायदा करेगा, ना शुगर होगी, ना बीपी होगी, ना हार्ट प्रॉब्लम होगी, ना कभी कोई किसी से मोटापा बढ़ेगा, ताकत आएगी, कभी जिंदगी में बीपी की दवाई लेनी पड़ेगी आपको, कभी शुगर की दवाई लेनी पड़ेगी। कर तो देखिए, छोटी छोटी चीजें बताते हैं हम, तो चाहते करें लोग बात। बिल्कुल। मेन कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसका आप इलाज करते हैं? देखो, मैं जोड़ दर्द का है, शुगर का है, बीपी का है, कमर दर्द का है, और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और साइनोसाइटिस है, लोगों को गुर्दे की पथरी हो रही है, पित्त की पथरी का इलाज हो रहा है। अब तो पित्त की पथरी भी 1-2 mm नीचे कम हो रही है लोगों की, अच्छी सफलता मिल रही है, नहीं तो पहले तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। और गुर्दे की पथरी का तो 20-25 सालों से इलाज कर रहे हैं। तो और शुगर का तो आपको पता ही होगा, हम फ्री इलाज देते हैं हर शनिवार और मंगलवार को। तो वो जो फ्री वाला था सर, अभी भी शुगर का दवा फ्री में दे रहे हैं? देते हैं और देते रहेंगे डॉक्टर साहब, बिल्कुल फ्री में शुगर की दवा देते हैं यहाँ पे। किस किस दिन सर देते हैं आप? शनिवार और मंगलवार को। तो कुछ स्पेशल है सर इसके पीछे 2 ही दिन आप देते हैं? गुरु की कृपा है, गुरु की वजह से शनिवार मंगलवार का दिन होता है, तो ज्यादा उसमें दुआ मिल जाती है लोगों को, इसलिए दे रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। अगर कोई एड ऑन बीमारियां हो तो उनका लिए क्या है प्रोसेस? ठीक है, अगर शुगर की दवा तो फ्री देते हैं। मान लो अगर शुगर मरीज जाता है, उसको दूसरी बीमारी है जी, मान लो उसको कोई मोटापा है, मान लो उसको लीवर की प्रॉब्लम है, मान लो उसको थायराइड है, मान लो उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, तो उसकी जो दवा चलती है वो थोड़ा चाल देते हैं। क्योंकि देखो, उनसे वो चाल लेंगे तभी हम शुगर की दवा फ्री देते हैं। बिल्कुल। तो मैं कोई मेरी मिल तो चल नहीं रही है, तो वहाँ से जो भी फीस मिलती है उसको ही फीस लेकर के हम फ्री दवाई शुगर की देते हैं। तो बहुत ही मिनिमम चार्ज होते हैं यहाँ पे, और आपको कोई भी तरह की बीमारी हो, हर तरह की बीमारियों का जड़ से यहाँ पे इलाज होता है, तो आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सुविधा है सर? हाँ, ऑनलाइन भी सुविधा है। कोई बहुत से लोग आते हैं, अब तो देश विदेश में दवाइयाँ जा रही हैं जी, तो लोग ठीक हो रहे हैं। एक ठीक होता 10 आता है, 10 आता है। और इस वीडियो में भी काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत की यहाँ पे, और देख सकते हैं आप ऑलरेडी यहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं, और लाखों लोग घरेलू तरीके से, देसी नुस्खे से और डॉक्टर साहब की दवाई लेके यहाँ पे ठीक हो रहे हैं। मेरा नाम राजबाला है, गांव मोखरा। जब मैं फर्स्ट बार यहाँ दवाई लेने के लिए आई तो मेरी 380 शुगर थी और मेरे से चला नहीं जाता था बिल्कुल भी। अभी मेरे को बहुत आराम है
और मेरी 150 के आसपास शुगर है। मेरा नाम सुदेश है जी, मैं नरेला से आती हूँ जी। और पहले मेरा शुगर 400 था खाली पेट, और अब 101 130 इतना रहता है। यहाँ से दवाई लेने से काफ़ी आराम है मेरा। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, इनसे दवाई लो। मैं तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिसको भी है सही जगह पे आओ आप। मेरा नाम सुनील कुमार है, तो मैं नई दिल्ली से आया हूँ। और पहले मेरा शुगर लेवल खाली पेट 200 के करीब रहता था, लेकिन डॉक्टर अशोक मिश्रा की दवाई लेने से अब मेरा शुगर लेवल 100 के करीब आ गया है। और पहले मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी शुगर की, अब मेरे को उनकी दवाई लेने से बहुत फ़ायदा हो रहा है।